ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ता है, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। लग रहा है कि इन लोगों को न जाने क्या हासिल हो गया। देखिए तुम्हारे लिए पाकिस्तान दे दिया गया, क्यों रह गया यहाँ पे? तू ज्यादा पाकिस्तान में रहता। जो मुसलमान यहाँ का बन के रहना चाहता रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने यासी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के वाइफ के साथ में लंदन में यासी करता रहा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इंडिया से आए हो आप, अपने को इंडिया नहीं मानते थे वो। अब तुम यहाँ इतना सा मुंह लेके जो है या लगा देते हो हुक्का से, सबसे ज्यादा नुकसान तुम कर रहे हो देश का। इसकी गलती नहीं, लड़ा तुम रहे हो। तुम अच्छी बात बताते, सब नेगेटिव बात बताते हो, अच्छी बात बताते ही नहीं हो किसी को। बीजेपी आज दिल्ली के अंदर वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा था। ये तो कुछ चंद जो फ्री के लालच के चक्कर में वो उन्होंने वोट दिया है। देखो बाबा साहब ने ये जरूर कहा था, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो आज मंच के ऊपर वो मंत्री धर्म परिवर्तन करवा रहा है या जातिवाद जो भी ये काम करवा रहा है वो गलत है। राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहां पर शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, वहां पर किसी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं होती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तभी आपको बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वैसे भी बीजेपी चला रही है हमारा बूथ सबसे मजबूत, इसी को लेकर के आज देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया गया। नाम दिया गया पंच परमेश्वर सम्मेलन, यानी जो बूथ का कार्यकर्ता है उसको मनाया जा रहा है, पंच परमेश्वर का नाम दिया जा रहा है। और उसके ज़रिए एमसीडी की जो चुनाव होने जा रहे हैं अगले 2 से 3 महीनों में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा है, तकरीबन 4 महीने पहले दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो जाना चाहिए था, खैर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश का में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा उसका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गुजरात और दिल्ली में इकट्ठा चुनाव होगा। गुजरात में जो है विधानसभा का चुनाव होगा और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होगा। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता सारे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता अब पंच परमेश्वर सम्मेलन से वापस लौट रहे हैं और इन लोगों को क्या कुछ बताया गया है, जो सम्मेलन किया गया, जो रैली निकाली गई, उसके ज़रिए क्या संदेश कुछ देने की कोशिश की गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी आज वो दिल्ली में आए हैं। उन्होंने आज एमसीडी दिल्ली का बिगुल बजा दिया है चुनाव का। और आज पंच परमेश्वर की जो बैठक थी, ये इतनी बड़ी रैली थी और ये आप देख ही रहे हो हजारों लाखों की तादाद में कितना आदमी इस रोड के ऊपर चल रहा है। अभी तक कार्यक्रम चला हुआ है। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोल रहे हैं और अभी भी आप देखो 1 बज रहा है, 1 बजे भी लोग बाग जा रहे हैं पूरी दिल्ली। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक है वो तो उनके साथ में खड़े हैं। देखिए आपने एक बहुत अच्छा ये प्रश्न उठा दिया SC का। आज दिल्ली का तमाम सफाई कर्मचारी रो रहा है उसने जो वोट मांगा था दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से, दिल्ली के वाल्मीकि समाज से। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, संजय वाल्मीकि मेरा नाम है, मैं जिला मंत्री हूं भाजपा में। जब उसने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर आऊंगा तो दिल्ली में सबसे पहले तमाम सफाई कर्मचारियों को मैं पक्का करूंगा, परंतु उसने एमसीडी का आज तक 13,000 करोड़ रुपया हमारा दिया नहीं है। आज दिल्ली का तमाम कर्मचारी भूखा दर की ठोकरें खा रहा है, उनकी सैलरी नहीं मिल पाई है आज तक। वो सारा जो कसूर है वो केजरीवाल का। केजरीवाल ने शराब के घर घर ठेके खोले, आपने देखा है भी पीछे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी और जो केजरीवाल है दोनों मिले जुले हैं। एक पोस्टर वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि RSS के 2 लाल, मोदी और केजरीवाल। देखिए केजरीवाल कांग्रेस पार्टी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं वो। पहले यदि जब उनकी सरकार 49 दिन की जब सरकार बनी थी तो केजरीवाल ने उस टाइम विरोध किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करूंगा, परंतु उसने समर्थन दिया ना जी। पर तो एक कौन हुआ, एक थाली के चट्टे बट्टे कौन हुए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल एकजुट थे और वो एक सरकार बनाना चाहते। अभी भी उनके अंदर खाते तालमेल उनका मिला हुआ है। सर एक बात बताइएगा, दिल्ली के जो मंत्री थे कुछ दिनों पहले तक, नाम है राजन पाल गौतम, केजरीवाल ने निकाल दिया, इस्तीफा ले लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए ये केजरीवाल जी ने बहुत ही गलत किया है। एक SC ST समाज के नेता थे और वो राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके साथ ही ऐसा करके ये दिखाया गया है उन्होंने कि भाई मैं ही यहाँ का किंग और मैं ही ऐसा तानाशाह जिस मर्जी को निकाल दूँ। जो
देश हित में जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसको ऐसे ही केजरीवाल जी बाहर करेंगे। ये केजरीवाल जी की दोहरी नीति गलत है और इसके लिए SC ST OBC समाज कैसे देख रहे हैं आप राजेंद्र पाल गौतम निकाल देगा पार्टी? देखिए कौन राजेंद्र पाल गौतम का मंत्री पद छीन लिया गया, इस्तीफा ले लिया गया उनसे। देखो उसने तो सरासर समाज के लिए गद्दारी की है, धोखा किया है। राजेंद्र पाल गौतम जो है SC नेता है, हम उसको मानते थे, अपना SC नेता है वो आप पार्टी में SC नेता है, परंतु उसने जो धर्म परिवर्तन हजारों आदमियों का धर्म परिवर्तन किया है तो उसको क्या कहेंगे आप बताओ? आज बाबा साहब को मानते हैं आप? बाबा साहब को मानते हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 का क्या कहा था, किसकी दीक्षा ली थी? देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 बोले थे कि बाबा साहब ने 22 जो क्या नाम है उसका प्रतिज्ञा थी, मैं मानता हूं, परंतु उनका सीधा सीधा राजनीतिक जो वो प्रदेश के मंत्री हैं केजरीवाल जी सरकार में, और वो वहाँ ये काम कर रहा है तो ये बड़ी शर्म की बात है। नहीं, आपने धर्म परिवर्तन की बात कही तो सर धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? वे खुले मंच से जो आयोजक थे प्रोग्राम के, आयोजक तो वे थे ना कि बाबा साहब के परपोते थे, राजरत्न अम्बेडकर थे, और वहाँ पर पहुँचे थे। इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। इन्होंने कहा कि भैया जो है कि मैं पार्टी से उठ करके कर रहा हूँ काम। नहीं, पार्टी अलग जगह है, पर लेकिन उसने जो पार्टी का जो काम किया है, पार्टी के ऊपर ही पार्टी का सरकार में होते जाते, मंत्री होते जाते वो ये काम कर रहा है तो ये गलत है। इतना ही कहूंगा मैं तो। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब ने पहले ही कहा था जो प्रतिज्ञाएं हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। नहीं, देखो बाबा साहब ने ये जरूर कहा था, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो आज मंच के ऊपर वो मंत्री धर्म परिवर्तन करवा रहा है या जातिवाद जो भी ये काम करवा रहा है वो गलत है। इसके लिए तो हम बीजेपी क्यों सो रही है? गिरफ्तार करे, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, गिरफ्तार कीजिए मंत्री को, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे आप लोग, नाकाम है ना। उसकी दोहरी चाल है ये। किसकी दोहरी चाल है? केजरीवाल की। नहीं, पुलिस किसके पास है सर? पुलिस किसके पास है? पुलिस केंद्र के पास है, पर लेकिन उनका काम ठीक नहीं है। मेरा कुल मिला के यही है। जो मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, मंत्री का नहीं ठीक है, तो अगर लगता है गैर कानूनी काम किया उन्होंने, इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तो गिरफ्तार करना चाहिए ना। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि गिरफ्तार करे, पर लेकिन उसने जो काम किया वो गलत किया है। कैसे, क्या लॉजिक है आपके पास? लॉजिक क्या सर? लॉजिक बता दीजिए, गलत किया था। क्योंकि मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा बाबा साहब के बारे में, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, और आप भी बहुजन समाज से, दलित समाज से आते हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि आप उन्होंने गलत काम किया है? देखिए मैं ये कहूँगा कि उसने जो बाबा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब ने गलत किया है, बाबा साहब ने ठीक किया था, पर लेकिन राजेंद्र पाल गौतम सरकार में मंत्री होते जाते 22 प्रतिज्ञाएं थे, उससे दोहराया था ना। होते जाते उसने ये गलत किया है। पर वो अगर जो सरकार में नहीं होते वो अपना काम करे जो करने का है, पर मंच के ऊपर वो काम कर रहा है वो गलत। व्यक्तिगत भी जिंदगी होती है सर, व्यक्तिगत जिंदगी भी होती है। अगर आयोजक होते तो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाता, चलिए ठीक है, मंत्री होते हुए भी उन्होंने आयोजन करवाया था, वहां पर जाकर के उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। नहीं, प्रतिज्ञा जो काम कर रहा है वो काम ठीक कर रहा था, पर लेकिन उसने जो ये काम किया ये गलत था। चलिए देखिए, वाल्मीकि समाज से आते हैं, बीजेपी में जो है मंत्री हैं, लेकिन ये जो है मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो उनके साथ किया गया वो गलत किया गया है। हर बार की तरह वही बात को दोहरा रहे हैं बार बार कि देखिए जो है राजेंद्र पाल गौतम ही गलत हैं, और इसमें इन्होंने। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं सुल्तानपुरी विधानसभा से। क्या नाम है आपका? सूरज शाह। सूरज शाह। अमित शाह साहब कोई संबंध वगैरह है क्या? नहीं, संबंध वगैरह नहीं है, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं देखिए भैया बीजेपी तो खत्म होने जा रही है, तो गुजरात में हमारी सरकार आ रही है। हम सो रहे थे, हमने विरोध भी करा, हमने ठेके बंद करवाए। हम अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी आज दिल्ली के अंदर वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा था, ये तो कुछ चंद जो फ्री के लालच के चक्कर में वो उन्होंने वोट दिया है, नहीं तो केजरीवाल ने तो देश को लूटने की पूरी प्लानिंग है उसकी। आज पंजाब के अंदर जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली को पूरी दुनिया देख रही है। पंजाब के अंदर जो कुछ फ्री के नुमाइंदे थे उन्होंने, हम सो नहीं रहे थे, हमने तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया, सो नहीं रहे थे। ये तो केजरीवाल ने जो उसके चंद फ्री के लालची लोग थे उन्होंने वोट दिया, खदेड़ दिया आप लोगों को। कहीं नहीं है, इसको खदेड़ा कैसे कहेंगे आप? आंकड़ों से बात करेंगे या ऐसी हवा में बात करेंगे? सिर्फ आपके पास 8 सीट है। आंकड़ों से बात करेंगे, हवा से बात करेंगे? 8 सीट है। 33% वोट शेयर बढ़ा, सारे के सारे MP मोदी जी को वोट दिया, सब पूरी दिल्ली वालों ने। ये तो फ्री के नुमाइंदे जिनको फ्री के चाहिए था उन्होंने वोट दिया उनको। क्या नाम आपका? दीपक नाम है जी। क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ।
कौन सा बिजनेस? बिजनेस तमाम बिजनेस होते हैं सर। नहीं, अब आप आपको बिजनेस की डीपली आपको नहीं पता, टेक्निकली कैसे चीज बताई जाए आपको। हम डाइया बनाते हैं, अपना बिजनेस है, पर मोदी जी के इतने बड़े फैन है। आज हमारा जो देश पूरे विश्व के पटल पे जो नाम हुआ देश का, कोई दो राय नहीं है इसमें कि कोई जो मोदी का विरोधी भी होगा वो भी इसको चाहता है। देश के वित्त मंत्री हैं, जानते हैं क्या नाम हाँ, उनका? निर्मला सीतारमन। वो कहाँ पर है आजकल? कहाँ पर है आजकल? आपने सारी सबकी प्लानिंग चल रही होती है। अब आपके पास थोड़ी आएंगे, नेशनल सुनिए, संस्था के ओ, पास थोड़ी सुनिए आएंगे भाई कि उनको साहब। ये बोलेंगे हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर वो रहे। अमेरिका में, मैं बता देता हूँ, वो हाँ, कह रही हैं हाँ। कि भारत का रुपया जो नहीं गिर रहा है बल्कि कि डॉलर मजबूत हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? बताइए। वो किस वजह से हो रहा है ये देखिए ना आप आज अगर अपने यहाँ पर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी कहते हैं, तो आप कहते हैं कि ये देश के अंदर सारे मिलावटी सामान बनाने वाले हैं। रामदेव बाबा पैसा कमाते तो आप कहते हैं रामदेव बाबा लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पेप्सी, कोका कोला, उनको कंपनियों का आप लोग खुद प्रचार करते हैं। अपने देश के जो स्वदेशी सामान है उनका प्रचार आप लोग नहीं करते हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है। स्वदेशी सामान, महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई क्या? तो महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ साथ आपका खर्चा जो पैसा है आपका, जो आज से पहले आपको 10 साल पहले जो क्या करते हो आप? जॉब करता हूँ भाई। कब से? मैं कम से कम 2010 से। सैलरी कितनी थी 10 में? 10 में थी भाई मेरे 18,000 रुपये थी। आप कितनी है? 62,000 रुपये। बढ़ गई ना? हाँ बढ़ी। कितनी बड़ी ये भी देखिए आप, कितने बढ़ कितने 18 और 62। मेरी बात सुन, समय 10 साल बीत गया, ठीक। वो उसकी वजह से नहीं, जो मेरे काम की और मेरी मेहनत की वजह से बढ़ी है। अगर तू यहाँ खड़ा है ना, किसकी वजह से खड़ा? तेरे काम की वजह से खड़ा है ना। जो जैसा तू दिखाएगा तेरे ऊपर, वैसे ही तो तेरा काम होगा ना, बढ़ेगा। उससे देश से क्या मतलब है भाई? तेरे काम वैल्यू होगा ना, तेरी भी तो वैल्यू है कुछ। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर बिल्कुल सही बात है। हर चीज को देखिए, दूसरे से क्यों नापते हो भाई? सवाल ना पूछे। पूछो पूछो, क्यों नहीं पूछो। हाँ, जिन्हें महंगाई बढ़ाया है, कभी किसी ने बुलेट भाई सुने देश भैया, को बढ़ाना तो मेहनत हाँ, करो, ठीक। ये दूसरे को आपस में ये वो ए, लोग का कांग्रेस वाले कह रहे थे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे किसी को कांग्रेस वाले तो दिल्ली पुलिस को गाली बकती है। 1 मिनट, ये है केजरीवाल। 1 मिनट। 10 साल निकल गए, 10 साल निकल के बढ़ेगा तो कुछ तो बढ़ेगा यार। किसी का मान ले तू यहाँ घर, कुछ बढ़ेगा तेरी जेब में जाएगा ना। अंदर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पहुंच गए भाई एक साहब। बात सुन, अगर कुछ बढ़ेगा तो तेरी जेब में जाएगा, मेरे पास आएगा तो तेरे पास भी आएगा। चाचा, अगर कुछ बढ़ेगा हंगर, नहीं तो कहाँ 1 मिनट जाएगा? रुक जा। हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर हमारा देश पहुंच गया है। जी। तो पहले तो गेहूं भी नहीं मिलता था, हमें रोटी नहीं मिलती थी, आज तो इतना गेहूं की रोटी मिल रही है। हंगर कहाँ से हो गया? नहीं कमा के खाएंगे तो हंगर में ही जाएगा। अभी फुटपाथ पे जाके देख लो कितने आदमी सोए पड़े हैं। मोदी जी दे रहे हैं ना, तो फिर कैसे जा रहा है? अरे भाई साहब क्यों, एक बात, क्यों ले रहे हैं हम क्यों लेंगे? कमाएंगे खाएंगे, ये पटड़ी पे सो रहे हैं, क्यों? क्या मतलब है भाई साहब, ये बताओ। राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं घर ही नहीं आऊंगा 5 महीने तक। और सुन तो लीजिए, कह रहे हैं कि रोजगार, महंगाई बहुत ज्यादा है। भाई महंगाई ज्यादा है ना, कमाओ, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। हम भी तो कमा रहे हैं, सुबह निकलते शाम को जाते हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? महंगाई बताओ। कभी सोचा था सपनों में कि बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी सेनाओं को, जो तुम्हारा रक्षा कर रहा है, खड़ा है बॉर्डर पे? कभी सोचा था कभी कि 370 भी खत्म होगा? कभी सोचा था कि राम फायदा हुआ 370 से? फायदा जो हुआ कि भारत का राष्ट्रपति भी जाके वहाँ 1 इंची जगह नहीं खरीद सकता था, और आज तुम जाके गए। आप गए वहाँ पे? जी, हम गए हैं कितनी बार? 5 बार। और बताओ क्या बदलाव वहाँ पर? बहुत बदला है। आज जाके देखो, आज हम घूमने जाते हाँ, तब ये जानकारी सारी कहाँ से आती है? व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। हम गए हैं वहाँ, जाकर के देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। ज्यादा में भाई साहब वहाँ पे ना चप्पे फौजी हैं, ठीक है, हमारी पूरी सुरक्षा है। और जो वहाँ पे मुस्लिम आदमी थे ना, जो बम पत्थर मारते थे, एक भी नहीं था भाई साहब, एक भी। लाल चौक पे गया था मैं, जाके देखा आदमी, हम खुले घूम रहे थे, खुले, ठीक है, सेना थी वहाँ पे। पहले नहीं अब वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा डर वाली बात है, ठीक है। वो जब हम गए थे ना, तो ये कहते इंडिया से आए हो आप, अपने को इंडिया नहीं मानते थे वो। अब तुम यहाँ इतना सा मुँह लेके जो है या लगा देते हो, कहाँ से? सबसे ज्यादा नुकसान तुम कर रहे हो देश का। इसकी गलती नहीं लड़ा तुम रहे हो। तुम अच्छी बात बताते, सब नेगेटिव बात बताते हो, अच्छी बात बताते ही नहीं हो किसी को। समझ लीजिए। ना पूछे सर, क्या चाहते हैं? सवाल पूछो, एक समस्या एक दिन तुमने कर दी, उसका हल तक जाओ ना, उसके पीछे पढ़ो कि ये गलती हुई है तो ये पूरी क्यों नहीं है, इसे करो। 2 दिन लड़की का किया 370, कब सपनों में सोचे थे? किस लिए लागू किया? अपने स्वार्थ के लिए, अपने यासी के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने यासी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के वाइफ के साथ में लंदन में यासी करता रहा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और क्या जानते हो आप? क्या जानते हो? आपका जन्म हिंदू राष्ट्र बनाकर मानोगे? बिल्कुल बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन गया। जय श्री राम, बना
है पहले से ही है, बनाएंगे क्या? पहले से लेकिन ये मुसलमान तो कह रहे हैं कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। अरे अधिकार तुम्हारे लिए पाकिस्तान दे दिया गया, क्यों रह गया यहाँ पे? तू जाता पाकिस्तान में रहता? जो मुसलमान यहाँ का बन के रहना चाहता रहे। पाकिस्तान में जाए 1% हिंदू बचा पाकिस्तान में, ठीक है। 28% हिंदू थे वहाँ पे, 1% हिंदू बचा हुआ है। कहाँ गई बात? ठीक है भाई साहब, यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे मुसलमानों की संख्या जो है ना 33-35 करोड़, 33 करोड़ है। पाकिस्तान में कितनी? 22 करोड़। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हो रहा है ना? बिल्किस बानो को 11 दोषियों को छोड़ दिया गया था उसी दिन। वो बात अलग भाई, हमें नहीं पता उस चीज का। ये बीजेपी की सरकार है। सुन तो लो, उसने छोड़ दिया था। यदि उसकी चलती तो एक दिन भी जेल में न जाते। कोर्ट ने छोड़ा है, कोर्ट से जाके बात करो ना तुम जाओ ना कोर्ट में, जनता से क्या करो? मोदी ने छोड़वा दी, कोर्ट छोड़ता है ना। कोर्ट नहीं, सरकार ने छोड़ा है। कैसे छोड़ा है सरकार ने? कोर्ट का डिसीजन होता है। सुनो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला था, इसके बाद सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार सरकार अपने हिसाब से देख ले, सरकार ने छोड़ दिया। क्या महिलाओं का अपमान? सरकार कैसे छोड़े? एक मिनट देखिए, अब सुनो मेरी बात सुनो। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वे कहते हैं मैं बहुत नाखुश हूँ, मोदी जी को चाहिए ना इस पर दोबारा विचार करें और जो 11 दोषियों को जेल भेजा जाए। तो फडणवीस से आप लोग सहमत नहीं है? उस पे देखिए, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट किस बिहाफ पे, किस लू पॉइंट पर उनको रिहाई किया, ये तो कोर्ट जानता है। वो मोदी जी से क्या तुलना है उनका? कोर्ट का मैटर है। ऐसा यही कर देना, PLI जाके सुप्रीम कोर्ट में चला जा, तू चला जा इस बात पे। अच्छी चीज क्या ये गलत हुआ है? मैं हमारे अंडर सुप्रीम कोर्ट, हमारे अंडर चुनाव आयोग नहीं है। पूछो अब एक बात छोटी सी, आज का ताज़ा उदाहरण ले लो 20 दिन का। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी एक सब्सिडी देता है बिजली पे, ठीक है जी। अभी वो क्या कह रहे हैं, सब्सिडी मिलती भी है, सुनो तो मिलती नहीं मिलती है? नहीं मिलती नहीं मिलती है, मैं पूछ रहा हूँ। मिलती है। तो आप लोग पहले कह रहे थे कि मिलती नहीं है। अरे सुनो, कौन बोलता है? बीजेपी वाले बोलते हैं। पूरी बात सुनिए। वो क्या कहता है, अगर जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए, कितने हजार करोड़ के बोर्ड लगा दिए उसने, कितना पैसा खा रहा है। जब किसी को सब्सिडी नहीं चाहिए वो अपने लिख के दे देगा मेरे को नहीं चाहिए। उसको इस चीज़ के बोलने की क्या जरूरत है कि जिसको चाहिए तो लिख के दो कि आपको सब्सिडी चाहिए, क्यों भीख मांगते हैं? पंच परमेश्वर सम्मेलन है, बीजेपी डरी हुई है ना, तभी तो करवा रही है सम्मेलन। किसने काट रहा है? आप बोल रहे हैं बात, किसने कहा? आप पब्लिक कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है। वो कौन है? विपक्ष का काम है। आप कितना अच्छा काम किए, विपक्ष का काम है बोलने का, वो विपक्ष बोलता है। आप यहाँ आम आदमी की तरह खड़े हो, आप बताइए कितनी पब्लिक आई होगी? सच में आपको क्या लगा? वहाँ पे जगह नहीं है बैठने के लिए, वहाँ जगह नहीं है। सुनो भाई, सुनो, आप लोग अपना समय इंतजार, अपना समय निकाल कर आ रहे हैं, दिन बर्बाद कर दिया आपने, उसका मेहनत आना कुछ मिलना चाहिए सर। ये आपका क्वेश्चन निस्वार्थ है? कैसे समय बर्बाद कर दिया है? ये समय बर्बाद, मेहनत आना कुछ मिलना चाहिए ना भाई, दिन बर्बाद हो गया। सुनो एक मिनट, मैं किराए पर रहने वाला आदमी हूँ। नहीं किराए पर नहीं, मैं बात की पूछ रहा हूँ। बात तो सुनो पहले, तो क्या कह रहा हूँ। एक किराए पर रहने वाला आदमी 9,700 की तनख्वाह कमाने वाला हूँ। 5200, 5500, 8,000 का बिल भर सकता हूँ बिजली का। जवाब दो मेरी बात का। आप तो पढ़े लिखा हूँ, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। अरे यकीन नहीं आता तो नेहरू नगर 10 ब्लॉक मैं रहने वाला आदमी हूँ। 3 महीने हो गए लगातार 5200, 8,000 और अब के 4,200 का बिल भरा मैंने। और केजरीवाल और 200 यूनिट बताते फ्री है, 200 यूनिट बोल देते फ्री है, 200 यूनिट बोलते फ्री। वो 200 यूनिट कैसे फ्री है? मैं इस बात का जवाब केजरीवाल से दिलवा दो, आप यहाँ दे दो। 4-4 हजार रुपए बिल आ रहा है। 200 यूनिट फ्री कैसे होता है बिजली का बिल? पता तो चले हमें। अगर 1 यूनिट फालतू होगी तो आप 200 यूनिट को बगैर जोड़ देते हो। फ्री क्या दे रहे हो आप लोगों को? लुफा नहीं, आप ये ढोकोसलेबाजी। एक जो जायज, सुनो जायज सवाल, कितने लोग मरे कोरोना पता है आपको? भाई साहब बचाया कितने को ये देखो ना, कितने बचाए कितने? मोदी जी क्या योगदान था? मोदी जी, ये देखिए बीजेपी क्या करता है, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। लग रहा है कि इन लोगों को न जाने क्या हासिल हो गया। देखिए डांस कर रहे हैं। सोचिए अभी दिल्ली में जो है, हाँ, पत्थर से मार लेना सिर। यदि खुश नहीं है तो पत्थर से मार ले, हम तो खुश हैं, पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। हाँ। आप एक बात बता दिए, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शीशराम है। आप कहाँ से आए हैं आप? यही दिल्ली से आए, दिल्ली में कहाँ से? भवाना से। आप एक बात क्या पोस्ट है आपकी? आप एक बात है, नहीं गलत बात नहीं करेंगे। आप एक बात, आई एम एजुकेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आल्सो। आपको कहाँ चलना है वहाँ पे मैं हकीकत दिखाता हूँ। आप कहते हो एक मिनट, अस्पताल को नहीं, आपको एक बार अस्पताल का हमने ये सुधार कर दिया वर्ड ले। आप भवाना के अंदर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में जाकर देखना रिकॉर्ड
6 महीने तक भी 1 साल तक टिट्टी का कांग्रेस इंजेक्शन तो नहीं कह मिलता रहे, है। सुनो, कांग्रेस कह रही है बीजेपी, सुन लो भाई, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं। अरे आप एक बात बताओ, अभी अखबार सुनो जी, नहीं सर 1 मिनट, अभी गवर्नमेंट का हर कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो डीए देती है, बोनस देती है, ये हर साल होता है, ठीक है। केंद्र ने बोला, केजरीवाल ने क्या करा, अखबार में निकाल दी, मैंने 16,000 से 16,800 कर दिया। आप ये खड़े बता दो किसको मिलता है आपका? अरे भाई, किसको मिलता है? चलिए चलिए, हमारे पास इतना ही समय किसको मिलता है, है? धन्यवाद। ये बीजेपी, देखिए बीजेपी कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं का ये लोग बखान कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बातें हैं कि मैं एक बार फिर से भीड़ दिखा दूंगा, भीड़ देख लीजिए आप, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, रामलीला मैदान से वापस लौट रहे हैं। तो और इसके अलावा साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी, हमारे लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या कोई ये बताएगा कितने नौकरी पेशा लोग अपना काम धाम छोड़ करके रैली में शामिल होने के लिए आए हैं? मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए था, कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए थी कि इंटर पास, बीए पास, एमए पास ही जो बूथ का अध्यक्ष बन सकता है, बूथ लेवल पर अधिकारी बन सकता है। लेकिन नहीं, पंच परमेश्वर सम्मेलन इसीलिए करवाया जा रहा है कि अब बूथ कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा आप पंच परमेश्वर हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? क्या विदेश पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं? अपने में बड़ा सवाल है। आप लोग ग्राउंड पर जाइएगा, खुद देखिएगा, जो कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, उन्हीं के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और सरकार किस तरीके से सुविधाएं दे रही हैं, ये भी जग जाहिर है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।